शान नुज़ूल ये है कि तुम्हारे मेरे रसूल मक्का शरीफ से हिजरत किए, मदीना तशरीफ लाए। मक्के की जमीन तुम्हारे मेरे नबी के लिए जब तंग हुई है तो नबी यहां से सफर किए, मदीना पहुंचे, वहां जाके कयाम किया। मक्के की धरती पर जब नबी के गुलामों को खबर हुई कि मुस्तफा हिजरत कर गए हैं मक्का शरीफ से, सुबह दिन निकला। खुदा की कसम, परवाने को सुकून शमा पे मिलता है, परवाने को सुकून उजाले में मिलता है, परवाने को सुकून शमा के पास मिलता है। नबी के जो सहाबा हैं वो परवाने हैं, जो गुलाम हैं वो परवाने हैं। सुबह दिन निकल के सीधा हुआ, मक्के में तलाश किया, नबी ना मिले। खबर मिली कि वो तो निकल के चले गए हैं। खुदा की कसम 3 दिन के बाद मक्के वालों ने मक्के से निकलना शुरू कर दिया कि हमें अगर सुकून मिलेगा तो मुस्तफा के कदमों में मिले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम नहीं रुकेंगे। मक्का छोड़कर चल दिए और गए किस अंदाज में, अपने जमीनें छोड़ दी, अपने बागात छोड़ दिए, अपने घर छोड़ दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़कर नबी के पास चले। हालांकि एक नबी की हदीस है, उसको भी सुन ले पहले। नबी ने कहा था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसकी माँ, उसके बाप, उसके बीवी बच्चे, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा मैं उसको महबूब ना हो जाऊं, मैं उसको प्यारा ना हो जाऊं। खुदा की कसम, इस हदीस की तर्जुमानी सही माना में अगर मिल रही है तो यहाँ बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सबको छोड़कर चले हैं मुस्तफा के चरणों में। खुदा की कसम, मक्का खाली हो गया और निकलकर मदीना पहुंचे। जब मेरे रसूल ने देखा मेरे गुलाम सब कुछ छोड़कर मेरे चरणों में आ गए तो मेरे नबी ने खिताब किया, और खिताब का अंदाज ये था कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, पड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार या रिश्तेदार हो, हर मुसलमान एक दूसरे का भाई। जाइयो मत, जाना मत। अच्छा हाँ, तो सही, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, सुभान अल्लाह, दिल से बोलेंगे आप, पूरी ताकत से एक बार या रसूल अल्लाह, झूम के बोलो या हुसैन, दिल से बोलो या हुसैन। नबी ने खिताब किया, खिताब का अंदाज ये था, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जो मक्के से आए थे वो मुहाजिर हैं, जो मदीने के मुकीम थे वो सब के सब अंसार कहलाते हैं। एक दूसरे से मोहब्बत का अंदाज ये हुआ कि लोग नबी की बारगाह में खड़े हुए, खड़े होकर कहा, आका इन्होंने आपकी मोहब्बत में दर छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने बागात छोड़े, अपनी जमीनों जायदाद छोड़ा, अब ये हमारी बस्ती में आपके प्यार में आए हैं तो ये रहेंगे कहाँ। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, इंतजाम करो। मदीने वाले खड़े हो गए, मुंडी में लखवा लो, और एक ने दूसरे का हाथ पकड़ के कहा, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे घर में रहो, तुम मेरे दर में रहो, तुम मेरे घर में रहो, तुम मेरे मकान में रहो, मेरे भाग में आधा भाग तुम्हारा है, मेरी जमीन में आधी जमीन तुम्हारी है। सबक किसका है? मुस्तफा का। रास्ता किसका है? मुस्तफा का। कानून किसका है? मुस्तफा का। शरीयत किसकी है? मुस्तफा की। मसलक किसका है? मुस्तफा का। रास्ता नबी ने दिया, मदीने वालों ने अपने घरों में जगह दी, और पूरी कायनात के मुसलमान को जीने का सलीका मदीने की धरती से निकला। ऐ लोगों, एक मुसलमान का मुसलमान पर हक ये है कि अगर वो निहत्था हो तो उसे रहने के लिए जगह दे दे, जमीन दे दे, बागात में हिस्सा दे दे, भूखा हो तो खाना दे दे, प्यासा हो तो पानी दे दे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मिजाज है तुम्हारा? क्या ये अखलाक है तुम्हारा? क्या ये सीरत है तुम्हारी? क्या ये कैरेक्टर है तुम्हारा? क्या ये जिंदगी है तुम्हारी? तुमने अपनी जिंदगी में कितनों की जमीनें हड़प ली, कभी सोचा है तुमने? कितनों के पिलोटों पर कब्जा कर लिया, कभी सोचा है तुमने? कितने भाइयों की जमीनें दाप कर बैठ गए, कभी सोचा है तुमने? कितने हराम खा खा के आज तुम इतने बड़े हो गए, कभी सोचा है तुमने? दलाली तुम
नहीं छोड़ते, हराम तुम नहीं छोड़ते, सूद तुम नहीं छोड़ते, ब्याज तुम नहीं छोड़ते, फिर कहते हो मौलाना जमाना दुश्मन हो गया, जमाना मुखालिफ हो गया। अरे मैं तो ये कहता हूं जितने बड़े वाले हो तुम कभी के मिट गए होते तुम्हारे अमल की वजह से। जब जब दुनिया पर कोई अजाब आना चाहता है तो कोई बगदाद में गौसे आजम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कचौचा में मखदूम सिमना बन के रोक लेता है, तो कोई बरेली में हुजूर आला हजरत बन के रोक लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमामे हुसैन, हजरत कारी इकबाल मुरादाबादी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इसको कहते हैं मुसलमान। मुसलमान इसको नहीं कहा जाता। आवाज खुली के नहीं? मुस्लिम थोड़ा सा अपने हिसाब से चलाओ तो ठीक है, सुभान अल्लाह बोलेंगे। अच्छा, आज का मैं तो सुहेल भाई बहुत अच्छा है, रात का तो बहुत फट था। रात यही था, नूरपुर है ये गांगन के पास, बस पूछिए मत, मगर फिर भी मैं तकरीर कर दिया। खुतबा पढ़ा तो एक साहब बोले अल्लाह रहम करे, बहुत दिन से इंतजाम कर रहे थे इमाम साहब, किसको ला के बैठा दिया। अच्छा, मेरे साथ नादिम भाई यही होता। अल्लाह फजल फरमाए, दुआ करें अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुआ करें। सुभान अल्लाह बोले तो फिर आवाज खुलेगी इंशाअल्लाह। झूम के बोले या हुसैन, दिल से बोले या हुसैन। सुनो, ये उल्फतें थी और ये मेरे नबी का दिया हुआ सबक था। एक भाई ने दूसरे भाई का हाथ पकड़ा, घर में जगह दी, जमीन में जगह दी, अपने बागात में जगह दी। और ये किसने सिखाया था? तुम्हारे नबी ने। जोर से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह बोल के। तुम्हारे नबी ने सिखाया। तुम किस मंजिल पे हो भैया? तुम किस मंजिल पे हो? मदीने वालों ने अपने घर और जमीनें दी थी भाइयों को, तुमने छीन ली अपने भाइयों की, तुमने दबा ली अपने भाइयों की। एक एक बालिश्त जमीन के लिए भाइयों को जेल करा दी तुमने। अपने जंगल की टोलों के लिए एक दूसरे के चूल्हे खामोश करा दिए तुमने। कितनों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हो तुम, कितनों के दिल दुखाए बैठे हो तुम। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में रहोगे, मरोगे नहीं, कब्र में पहुंचोगे नहीं, हश्र में अल्लाह को मुंह दिखाओगे नहीं। खा कब तक हराम खाएगा, कर कब तक दलाली करेगा, ले कब तक सूद लेगा, खा कब तक प्यास खाएगा, तो खा कब तक दिल दुखाएगा, सता कब तक मजलूमों को सताएगा। तेरे तमंचे की नाल की वजह से दुनिया में कोई कुछ ना बोल रहा तो अपने आप को बड़ा मत समझ। तेरी लाठी की वजह से अगर जमाना खामोश है तो किसी को बेवकूफ मत समझ। कान खोल कर सुन, दुनिया जानती है ये गुंडा है, ये लुच्चा है, ये बदमाश है, ये चोर है, ये डकैत है, ये जानी है, ये शराबी है। मगर तेरी गुंडागर्दी की वजह से अगर लोग खामोश हैं तो अपने आप को अकल बस समझ। सुन, कान खोल कर, सर झुका के उठा के चलने में मजा नहीं है, सर झुका के चलने में मजा है। जिंदगी गुंडागर्दी में गुजार के मजा नहीं आएगा। मजा तो उस दिन आएगा कि जिस दिन तुम मरे और तेरा जनाजा जब मुंडी मिलक की गलियों से निकले तो मर्द मुंडी मिलक की हर औरत भी पर्दे में झांक झांक के कह दे, अरे जरा देखने दो आज करबला के हुसैन का गुलाम था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे होशिया, जिक्रे इमामे हुसैन, नौजवान कमेटी, नारे
जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गए मदीने में, भर गया मेरे नबी का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झूम के कह सकते हो तो कह दो, पूरी ताकत से कह के दिखाओ, सुभान अल्लाह। भर गया मदीना। तारीख ने वो दिन दिखाए, नबी के गुलाम जमा हुए, नबी के सदके दीन मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, जिंदगी का सलीका मिला। चलो नबी की बारगाह में थोड़ा मान लेके चलते हैं। जमा किया, पोटली ली, चले गए नबी की बारगाह में। सरकार इसको कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने देखा, खुलूस, मुस्कुराए नबी, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मुस्कुराए मेरे नबी, मगर अपनी जबान से कुछ नहीं कहा मेरे आका ने। और यही कमाल जिंदगी है मेरे सरकार का कि नबी अगर बोलते हैं तो हदीस बनता है, और अब नबी बोले नहीं हैं, निगाहे नबुव्वत झुकाई मेरे रसूल ने। यही कमाल जिंदगी है, अगर बोलते हैं तो हदीस बनता है, और अगर खामोश होकर सर झुका लेते हैं तो कुरान उतरता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए सर झुकाया, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सज्जदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाह मुस्तफा में इसी आयत करीमा को लेके आते हैं। कौन सी? कुल्ला असअलुकुम अलैहि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आगाह कर दीजिए, इन्हें बता दीजिए, मुत्तला कर दीजिए, इन लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कि मेरे जरिए तुम्हें दीन मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, जिंदगी का सलीका मिला। मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, कोई उजरत तलब नहीं करता। हाँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, वाह वाह वाह, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। घर वालों से मोहब्बत। अच्छा, यहां भी एक शुबा का इजाला कर दूं। कुछ लोग सिर्फ अहले बैत में 4 लोगों के नाम गिनाते हैं, जी जी, अली, फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। 4 लोग अहले बैत में। इस गलतफहमी को भी दूर करो, जी जी, सिर्फ 4 नहीं है अहले बैत में, जी जी, नबी की सारी बीवियां अहले बैत में हैं, वाह वाह वाह, और मेरे नबी की सारी बेटियां भी अहले बैत में हैं। ये सब अहले बैत में शामिल हैं। नबी ने क्या कहा बताया, ये लाए हैं जिब्रील, ये आया है हुक्म खुदा, उजरत नहीं चाहता मैं, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। बेशक बेशक, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। मुंडी मिलक वालों दिल से बोलो। घर वाले कौन? अली से मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत। सिर्फ मेरे आका ने कहा ही नहीं बल्कि मोहब्बत करके दिखाया। अब अगर तुम सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तुम्हें सुनाता चला जाता हूँ। सुभान अल्लाह झूम के बोलो। ये खुदा की कसम, एक दिन नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई। मेरे आका की आदत थी, ईशा की नमाज पढ़ाते थे सरकार तो मुसल्ले पे बैठे रहते, और फजर की नमाज पढ़ाते तो मुसल्ले पर खड़े होते, सहाबा का दीदार करते। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो नबी के पीछे नमाज पढ़ते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। है ना? सुनिए आप, मेरे सरकार ने नमाज फजर अदा की और अदा कराई। मुसल्ले पर खड़े हुए मेरे आका उंगली का इशारा करके कहा, अली वाह वाह, मेरे करीब आ जाओ। जी जी जी, मौला अली उठे, नबी के पास आए। नबी उंगली पकड़ के अली की चल दिए। जी जी, अली की चौखट पर जाकर कहा, अली रुको। अर्ज करते हैं, अली आका क्या हुआ? कहा, मुबारक हो, तुम्हारे घर में बेटा आया है। जोर से कह के दिखाओ, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर में बेटा। अच्छा, एक बात सोचने समझने की यह है, कोई मुखबिर नहीं आया, किसी ने खबर नहीं दी, जिब्रील भी नहीं आए,
फिर नबी को इत्तला हुई कैसे? मेरे नबी ने खुद कहा, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हादी। खुद मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह ने सारी कायनात को, रूए ज़मीन को, मशरिक़ व मग़रिब, जुनूब व शिमाल को, इस गेतिए खाबदा को, इस फसी कायनात को मुझ मोहम्मद की नजर के सामने रोशन कर दिया है, हाजिर कर दिया है। मैं इस कायनात को, इस रूए जमीन को, इस पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो जिंदाबाद। नबी ने कहा और इधर रब ने कहा, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और जब पसंदीदा रसूलों की बात आती है तो बरेली का मुजद्दिद इमाम इश्क़ व मोहब्बत पूरी दुनिया को यह पैगाम देकर चला जाता है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, प्यारे हैं मुस्तफा, महबूब है मुस्तफा, सारे नबी और रसूलों में आला है मुस्तफा। और अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूलों में अगर कोई रसूल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेरे रसूल की जात है, तुम्हारे मेरे आका की जात है, तुम्हारे मेरे नबी की जात है। खुदा की कसम, तो ये इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को दिए। नबी कहते हैं अली, तुम्हारे घर में आज बेटा पैदा हुआ। वाह, जिंदाबाद। और से बोलो, सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली अर्ज करते हैं आका मुबारक हो। नबी कहते हैं अली दरवाजे पर रहना, अंदर किसी को मत आने देना। मौला अली अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके क्या देखा? सैयदतुन निसा, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी हैं। मेरे सरकार ने दूर से देख के कहा, बेटी फातिमा तुझे बेटा मुबारक हो। फातिमा अर्ज करती है आका आपको भी तो नवासा मुबारक हो। इतना कहकर फातिमा रोने लगी। मेरे सरकार फरमाते हैं बेटी घर में बेटा आया है और तेरे चेहरे पे उदासी, तुम्हारी आंख में आंसू, इसकी वजह क्या है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कहा क्यों? कहा 3 घंटे हो गए बच्चे की विलादत को, मगर इसने आंख खोल के नहीं देखी, इसने हाथ को हरकत नहीं दिया, इसने अपना पैर नहीं हिलाया। आका मुझे लगता है ये बच्चा शायद बीमार है। इतना सुनना था। नबी फरमाते हैं बेटी कैसी बात कर रही हो, मेरा बच्चा बीमार बनकर नहीं आया बल्कि मेरा बच्चा जमाने के बीमारों को शिफा देने के लिए आया है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह फिर हरकत क्यों नहीं होती? नबी कहते जरा चेहरे से का पर्दा हटाओ तो, चेहरा बच्चे का इधर लाओ तो। हजरत फातिमा ज़हरा ने इस छोटे से बच्चे को नबी के सामने किया, चेहरे से चादर हटी, नबी ने हाथ उठाया, वही हाथ जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को टुकड़ा कर दिया, कभी सूरज की तरफ उठा तो सूरज को वापस बुला लिया, किसी दरख्त की तरफ उठा तो दरख्त को कदमों में बुला लिया, किसी पत्थर की तरफ उठा तो पत्थर को कलमा पढ़ा दिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया, वही हाथ जो बिलाल की तरफ उठा तो कौम का इमाम बना दिया, गरीब की तरफ उठा तो अमीर बना दिया, महकूम की तरफ उठा तो हाकिम बना दिया, मोहताज की तरफ उठा तो मुमताज बना दिया, अदना की तरफ उठा तो आला बना दिया, देहाती की तरफ उठा शहरी बना दिया, अगर किसी जाहिल की तरफ उठा उसे आलिम बना दिया। वही हाथ नबी ने उठाया जिसके ताल्लुक से बरेली के कलंदर ने कहा था हाथ जिस शब्द उठा
नबी कर दिया, मुझे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, फैजाने मदीना शरीफ जिंदाबाद। आज वही हाथ नबी ने उठाया, छोटे से बच्चे के चेहरे पे फेर दिया, जैसे कि चेहरे पे फेरा है हाथ जिसने आंख नहीं खोली थी, जिसने हाथ नहीं हिलाया था, जिसने पैर को हरकत नहीं दिया था, जिसने जिस्म को हिलाया नहीं था। नबी का हाथ लगते ही हाथ हिल गए, पैर हिल गए, जिस्म हरकत में आ गया, छोटे से बच्चे की आंख खुल गई। अरे माँ तो माँ होती है यार, ये अलग बात है कि आज तूने अपनी माँ को भीख मांगने के लिए स्टेशन पर छोड़ दिया। ये अलग बात है कि तूने बाप को भिखारी बना के रास्ते में लाके खड़ा कर दिया। ये अलग बात है कि अपनी बीवी के चक्कर में तूने अपने बाप का बिस्तर बाहर कर दिया। ये अलग बात है कि तूने बीवी के प्यार में 9 महीने जिस माँ के पेट में रहा, उस माँ की उल्फत को सीने पर ठोकर मार के बाहर कर दिया। मगर माँ माँ होती है प्यारे, खुदा की कसम सुन, माँ माँ है, सब कुछ मिल सकता है, मगर तेरा बाप और तेरी माँ का प्यार नहीं मिल सकता। इसको कभी फरामोश मत कर, इसको कभी मत भूल। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो तो हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, कान खोल कर सुनो मुंडी मिलक वालों, मैं भी दुआओं का भिखारी हूँ, मुझे दुआओं की जरूरत है। मगर मेरे भाइयों सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ और बाप के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता, किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम जो, अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बात है, जिंदाबाद। वाह मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, माँ माँ है। जब बेटे के हाथ पांव में हरकत आई, इधर माँ हरकत में आई, जोर से जोर से जोर से बोलो या हुसैन। माँ हरकत में आई, 3 उंगलियां फातिमा ज़हरा ने उठाई, हुसैन के रुखसार पर लगाई, चेहरा अपनी तरफ करके कहा, बेटे पेट में मैंने रखा, 3 घंटे से लोरियां मैं दे रही हूं, तुमने आंख नहीं खोली, हाथ नहीं हिलाया, जिस्म को हरकत नहीं दी। ए बेटा, मैंने समझा तुम बीमार हो या मुझसे नाराज थे, क्या था? तो जबान से कुछ नहीं बोले हुसैन, मगर आलमे तसव्वुर में माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ नबी की बेटी है, मैं तेरा शहजादा हूं, सुन ले और मेरी आंखों में देख के पहचान ले। तसव्वुर की तसव्वुर में बोले, माँ बीमार नहीं था, आंखें इसलिए बंद किए हुए था कि अगर दुनिया में सबसे पहले जाकर देखूंगा तो जलवाए मुस्तफा देखूंगा, चेहरे रसूलुल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह।